राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आप सभी को पता होगा कि महालक्ष्मी के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। तो आज है गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा का अपने आप में विशेष महत्व होता है। आज गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, यह इसकी कहानी है। अब मैं इसके पीछे आपको कहानी बताती हूँ कि कहानी पूरी क्या है। तो एक बार द्वापर में इंद्रदेव को अपने आप पर बहुत अभिमान हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका अभिमान चूर करने के लिए एक लीला रची। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गांव की सभी औरतें पकवान बना रही हैं, पूजा की तैयारियां कर रही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी से पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं। तो तब मैया यशोदा और बाकी जो गोपियां थी, सखियां थी, उन्होंने जवाब दिया कि हम इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप इंद्र की पूजा क्यों कर रही हैं और तैयारियां यह सब क्यों हो रही हैं इंद्रदेव की पूजा के लिए। तब सभी ने कहा कि इंद्रदेव समय पर वर्षा करते हैं, जिससे अच्छा अन्न होता है और अन्न की पैदावार होती है, और हम इंद्रदेव को अन्नकूट चढ़ाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, तो इससे बेहतर तो आपको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गायों को गोवर्धन पर्वत के पास से ही चारा मिलता है और हमारी गायें वहां से चारा चरती हैं। तब सभी ने सोचा कि हाँ, बात तो सही है। तब सबने इंद्रदेव की पूजा को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। इंद्रदेव को अपना अभिमान लगा और इंद्रदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। तब इंद्रदेव ने भयंकर मूसलाधार वर्षा करनी शुरू कर दी कि लोगों को हो गया था कि कहाँ जाएं, सब हाहाकार मच गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस उंगली पर सोचो कि भगवान की लीला कितनी बड़ी है, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी ग्रामवासियों, सभी पशु पक्षी जानवर, सभी को उसके नीचे शरण दी। तब से गोवर्धन पूजा का अपने आप में विशेष महत्व है। और गोवर्धन को मतलब गोवर्धन के आसपास जो पत्थर होता है ना, तो वह गोवर्धन पर्वत के अलावा कहीं और बाहर ले जाना बिल्कुल मना भी है। ये वर्तमान में स्थिति बता रही हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि कोई वहां से गोवर्धन के आसपास से पत्थर को अपने घर ले गया होगा, तो उसके घर में अनहोनी घटनी शुरू हो गई, क्योंकि गोवर्धन को यह वरदान है कि वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहेगा। तो कोई भी जो भगवान का भक्त होता है या कुछ भी होता है, उसको भगवान से अगर दूर करो, वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि वो भगवान से दूर हो। तो यह गोवर्धन पर्वत की महिमा है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी को शरण दी, और आज गोवर्धन की पूजा की जाती है। मैं अभी सब आपको व्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है। एक प्रतिमा जैसी बनाई जाती है गोवर्धन, जैसे गोबर का गोवर्धन बनाओ और श्री कृष्ण को उनके उंगली पर ऐसे उठाते हुए ये सब बनाया जाता है। और जो गाय होती है, गाय पर भी आज या कमेट का या बिस्वार का कुछ ऐसे छाप मारा जाता है। मैं सब आपको दिखाऊंगी, आप ये मत सोचना कि कैसा होता है क्या होता है। तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। और आज चूड़े भी कूटे जाएंगे, सब कुछ आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो बने रहो ब्लॉग में और जानो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को, दिखाऊंगी मैं, समझो आप। यहाँ पर बनाया जा रहा है गोवर्धन पर्वत। मेरी अम्मा का मानना है कि गोवर्धन पर्वत की पूजा जहाँ पर मट्ठा बनाया जाता है, जहाँ पर छाछ बनाई जाती है, वहां पर गोवर्धन की पूजा होती है उनके अनुसार। तो यहाँ पर बन रहा है भी गोवर्धन। अब कृष्ण भगवान भी तो बना, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत पकड़ा था, वो भी तो बनेगा। आकृति हुई ना एक। ये देखो, कुछ इस तरह से अभी भी हमारी परंपराएं हैं कि गोवर्धन पूजा ऐसे की जाती है। ये रहा गोवर्धन। तो आज हम कूटेंगे चूड़े, जो हमारे उत्तराखंड की एक परंपरा है कि गोवर्धन पूजा के दिन चूड़े कूटे जाते हैं। और ये चूड़े हमने भिगाए थे एकादशी के दिन,
ये देख सकते हैं आप, अभी हमने यहाँ पर सगड़ में कढ़ाई रख के चूड़े भून रहे हैं। और जब ये थोड़े से खिल का आकार देना शुरू करते हैं तो तब इनको हम ओखल में, यहाँ पर ओखल में डाल के कूटेंगे। जो भैया दूज के दिन चूड़े हम अपने भाई को डालते हैं वो यही चूड़े होते हैं। कई लोग बाजार से पोहा ले लेते हैं, लेकिन हम पूर्ण परंपरा से, जो हमारी परंपरा चली आ रही है, उसको ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें करते हैं। ये देखो, अभी भी कई लोग रेडीमेड ले आते हैं बाज़ार से, लेकिन हमारे वहाँ अभी भी ये परंपरा है कि ऐसे चूड़े कूटे जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी, तो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बने रहना आप ब्लॉग में, हम सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि चूड़े हमने पानी से निकाल के सगड़ में डाल के अब हम इनको भून रहे हैं। चूड़े कूटने के लिए 2 लोग साथ में होने चाहिए, ताकि एक पनौले से उसको नीचे चिपकने ना दे। पहले लोग कितने धान कूटते थे, जो मेरे ब्लॉग देख रहा होगा अभी, उसको अपने वो दिन याद आ रहे होंगे कि वो कितने धान कूटते थे। अब एक बार मैंने कूटा तो दूसरी बार आ गई मम्मी, और अम्मा का काम है यहाँ पे कि कढ़ाई में चूड़े को क्या करना, भूनना। ये देखो, तो गाइस, जो ये है लकड़ी आप डंडा देख रहे हैं, इसको कहा जाता है मूसल, और ये है ओखली। आपने एक कहावत सुनी होगी, जब ओखली में सर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना। मतलब जैसे ये ओखली में अगर सर डाल दिया है तो मूसल आएगा ही आएगा, तो डरना नहीं चाहिए। ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है। अम्मा, कितने कितने वो बनाए जाते हैं, कितनी बार भून के वो करा जाता है? 5 बार। और 5 से कम नहीं होता है, मतलब 5 बार कम से कम। मतलब जैसे 1 बार का ये हो गया, 2 बार का ये हो गया, और तीसरी बार का उसमें है। अब इसमें से 2 बार बनाएंगे, मतलब कहा जाता है कि 5 बार चूड़े कूटने चाहिए। ये शगुन होता है, कुछ परंपरा होगी। इसके पीछे क्या कारण है अम्मा कि 5 बार ही होता है? ढोली गांठ। ढोल गांठ को कौन नहीं खाता है? हैं? हाँ, ढोली गांठ। ढोली गांठ लास्ट वाली है, पहली वाली है? हाँ, जो 5वीं बार हम कूटते हैं उसको ढोली घाण कहा जाता है। ये ढोली क्या वाला तो नहीं है? मतलब उसको किसी को दे देते हैं, कहते हैं, मतलब घर के सदस्य नहीं खाते। कौन से? और क्या अम्मा? अम्मा, तुम्हारे टाइम पे लोग कितने चूड़े कूटते थे? हाँ, मतलब पहले मैंने देखा है कि पहले भर भर के, मतलब जो डेक होते थे उनको भर भर के चूड़े कूटे जाते थे। लेकिन आजकल ये चीज़ें फिर भी कम हो गई है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये चीज़ आलसी है, ऐसा है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में अभी भी है ये परंपरा। यहाँ पर नैतिक लगाए खेल में, जो आजकल आप मेरी पीछे से वीडियो रिकॉर्डेड देखते हो ना, कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, तो उसका क्रेडिट जाता है हमारे भाई नैतिक को। थैंक यू सो मच कि आप हमारा कैमरा हैंडल कर लेते हो और हमारे दर्शकों तक बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचाते हो। मतलब पहले मेरे को होता था कि कौन बनाएगा, लेकिन आजकल फिर भी एक साथी तो यह है, इसको मैं दूसरा साथी मानूंगी, क्योंकि जहाँ पर स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर नैतिक हमारे साथ होता है। थैंक यू नैतिक। आप क्या कहना चाहोगे कि आजकल जो चूड़े कूटे जा रहे हैं, क्या आप बड़े होंगे तो उस टाइम तक ये परंपरा रहेगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर गांव घरों में तो परंपरा रहेगी, लेकिन अगर शहरों की बात करें तो वहाँ ये परंपरा नहीं रहेगी। सबको छोड़ो, क्या आप इस परंपरा को
बरकरार रखोगे? यस। रखोगे? आपको सब आता है और ब्लॉग तो जिंदा है कि आप देख सकते हैं कि कैसे उस टाइम पे चूड़े कूटे जाते थे। तो ये आज की युवा पीढ़ी जो आगे इन चीज़ों को बरकरार रखेगी, क्योंकि यही होता है ना कि बच्चों को हम वो सारी चीज़ें दिखाते हैं तो बच्चे उन चीज़ों को अभी से सीखते हैं ना। जैसे दिव्यांशी हो गई, नैतिक हो गया, ये दोनों मतलब बहुत चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। ये चीज़ मैंने इनमें देखी है। तो ये भट 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 की आवाज़ आ रही है ना, ये चूड़े मतलब जो ये धान है ये भूनने लग गए हैं। तो ये देखो खिलकी जैसे जैसे पॉपकॉर्न, आप पॉपकॉर्न लगा लो आप पॉपकॉर्न को, ये देखो ऐसे आवाज़ आएगी। जैसी थोड़ी सी आवाज़ आनी शुरू होती है वैसे ही फिर इनको ओखली में डाल दिया जाता है। जब ये गरम गरम होते हैं ना तो अच्छे से कूटते हैं, फिर ये इनको कूटने में आसानी होती है। जैसे धान वाला ये वो हो गया, चूड़े हो गए, बिरुड़ हो गए, जो ऐसे लंबे टाइम पे भिगाए जाते हैं ना, इनका मतलब जो स्वाद होता है, चूड़े भी कितने अच्छे होते हैं खाने में। अब हमारे चूड़े तैयार है ओखली में जाने के लिए। चूड़ कूट लिए हमने, अब ये लास्ट वाला यही होती है ना मंढोली गांड, हाँ अब इसको निकाल दिया, अलग से निकाला है इनको, बाकी चूड़े के साथ नहीं मिक्स किया है। ये अब अलग से इसको रखेंगे हम। ला फिर इसको ले जाती हूँ मैं अंदर को। गोवर्धन पूजा के दिन जो आपकी गाय होती है, गाय पर देखो कमेट से और ग्लास का यूज़ करके ऐसे करके एक ठप्पा जैसा लगाया जाता है। ये देखो एक ग्लास का उल्टा करके ऐसे ठप्पा लगाया जाता है। ये देखो गोवर्धन पूजा, आपने इसकी कथा मैंने अभी आपको बताई है। ये देखो, और ये रही हमारी कायरा, इस पे भी और इस पे भी और हमारी जस्सू पे भी ये ठप्पा लगाया गया। जस्सू के तो माथे पे भी है। जस्सू को अभी पानी पीना है तो जस्सू को अब पानी देते हैं पहले। आज यहाँ पर काम चल रहा है गोबर फेंकने का, तो अभी 3 लोग यहाँ पर गोबर फेंक रहे हैं। ये देखो इतना बड़ा था यहाँ पर, मतलब गोबर का जो ढेर हुआ था वो इतना बड़ा था, अब इतना छोटा हो गया, मतलब अभी आधा हुआ है, क्योंकि दूर फेंकना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बहुत दिनों से अमरूद नहीं खाए हैं तो आज खाते हैं अमरूद। और जो लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं उनको चिढ़ाती हूँ, आप लोगों के वहाँ भी तो मौसमी फल होते होंगे, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं चिढ़ती हूँ। तो कितनी गलत बात है कि आप चिढ़ते हैं ऐसे। लेकिन मैं तो खाऊंगी क्योंकि हमारे वहाँ होते हैं इसलिए। ये देखो फ्रेश सभी पेड़ से तोड़ा है, इसकी बात ही ना अलग होती है, बहुत टेस्टी होता है। ये वाला पेड़ ना काफ़ी अच्छा है अमरूद का, इसमें अमरूद सच में बहुत टेस्टी होते हैं, कोई वो नहीं, वरना मुझे ऐसे बाकी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। आपके हाथ में अमरूद हो या कोई भी आपकी पसंदीदा चीज़ हो और इतना अच्छा पहाड़ का मौसम हो और हल्की हल्की ठंड हो, उसका मज़ा ही अलग होता है। आप मुझे कमेंट करना कि आपके वहाँ अगर मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग हुई थी तो क्या आपने अभी तक ये जो बॉक्स मिले थे इनका यूज़ कर लिया या ये ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि इतनी मधुमक्खियाँ है ही नहीं कि इन बॉक्स में डालें, या तो इतनी मधुमक्खियाँ भी होती कि अब सारी चीज़ें बता दी हमें और जिस चीज़ का पॉइंट है वही चीज़ आपके पास नहीं है या टॉपिक है मधुमक्खी पालन। पाल तो लेंगे लेकिन जब मधुमक्खियाँ होंगी तभी तो पालेंगे। कहाँ से लेके आए मधुमक्खियाँ जो इस बॉक्स में आए? मैंने लब्बू को कहा था कि अमरूद के पत्ते तोड़ना, तू सच बता तूने अमरूद तो नहीं चोरा? ऊपर को है यार देख, तो क्या फायदा इतनी हाइट का, बता तू क्यों लक्षिता?
कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए अमरूद नहीं बचाए, लेकिन अमरूद के पत्ते तो बचा रखे हैं लब्बू। मैंने अमरूद नहीं बचाए, लेकिन पत्ते तो बचाए हैं। पत्ते देख, भरा है तेरे लिए पेड़। जितना जितना फायदे अमरूद देता है, उतने ही फायदे अमरूद के पत्ते भी तो देते हैं। ये लक्षता खा रही है गाइस, ये देखो, ये देखो। ओ माय गॉड, ये देख पकड़ी गई है। ला ला इसको सामने पे ला, ये देख। आज हमारी रंगोली के हाल कुछ ऐसे हैं। कल कितने इसके फूल फ्रेश फ्रेश लग रहे थे, अब सारे फूल मुरझा गए हैं। बस ये आज के दिन के ही काम की रंगोली बची है। और लाइटें हमने जला दी है, क्योंकि अब शाम हो गई है। और देखो शाम को कितना सुंदर मौसम लगता है यहाँ से। एक तो हमारा क्या है ना, कि हमारी छत से अगर आप दरवाज़ा खोल के सीधे छत पे आ रहे हैं तो देखो इष्टदेव पिंगलीनाथ का मंदिर दिखता है। तो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ है हमारे घर की ये, कि हमारे घर के सामने से मंदिर दिखता है। आज भी है दीपावली, तो अभी 2-3 दिन तक हम रोज़ दिए जलाएंगे और ऐसे ही अपने घर की सजावट करेंगे, क्योंकि दीप जलेंगे तो तभी प्रकाश होगा। ये पूर्व दिशा की तरफ को दिया रखा जाता है।